नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईश्वर को यदि ना जाना व पाया तो मनुष्य जीवन अधूरा व व्यर्थ है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। हम मनुष्य हैं। मनुष्य मननशील प्राणी को कहते हैं। सृष्टि में असंख्य प्राणी योनियां हैं जिनमें एकमात्र मनुष्य ही मननशील प्राणी है। अतः हम सबको मननशील होना चाहिए। विचार करने पर लगता है कि सभी लोग मननशील नहीं होते। अधिकांश लोगों को अपने बारे में, इस सृष्टि के बारे में अनेक तथ्यों व रहस्यों का ज्ञान नहीं होता। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कौन हमें इस सृष्टि में लाया है, उससे हमें क्या और कैसे सुखकर वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। हम मननशील होने के कारण सभी ऐसे प्रश्नों को जान सकते हैं। इनके आधार पर अपने जीवन के भविष्य की योजना बना सकते हैं। हमें स्वयं के साथ इस सृष्टि के रचयिता पालक परमेश्वर को भी जानना है। जानने के बाद हमें उसे अपने अनुकूल हितकर भी बनाना है, जिसमें हमारा यह जीवन और इसके बाद दूसरा और उसके बाद के सभी जीवन भी सुखद और उन्नति को प्राप्त प्रदान करने वाले हों। ऐसा करके हम अपनी आत्मा के गुण, ज्ञान व कर्म का उचित लाभ प्राप्त करने के साथ ही मननशील होकर मनुष्य जीवन की उच्च स्थिति को प्राप्त हो सकेंगे। मनुष्य को उच्चतम स्थिति ईश्वर को जानकर उसका साक्षात्कार करने, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने, ईश्वर उपासना, अग्निहोत्र, यज्ञ सहित पंच महायज्ञों को करने, परोपकार करने, दान करने सहित देश हित के कार्यों को करने, ऐसा करते हुए अपने गृहस्थ जीवन के सभी दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करने से प्राप्त होती है। यह स्थिति सबके प्राप्त करने योग्य है। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य तो उसे स्वयं का यथार्थ परिचय प्राप्त करना चाहिए। उसे जानकर आत्मा की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करना ही मनुष्य का कर्तव्य व धर्म होता है। आत्मा एक चेतन, अल्पज्ञ, एकदेशी, ससीम, अनादि, नित्य, अजर, अमर, अविनाशी, जन्म मरण धर्मा, वेद ज्ञान को प्राप्त होकर सत्कर्मों व धर्म के कार्यों को करने वाला व इनसे ईश्वर के साक्षात्कार, मुक्ति को प्राप्त करने वाला एक सूक्ष्म सत्ता है, जो ज्ञान और कर्म करने की क्षमता से युक्त होता है। हमारी जैसी अनंत आत्माएं संसार में हैं। मनुष्यों सहित पशु पक्षी इतर प्राणी योनियों में सभी आत्माएं भी हमारी आत्माओं के समान हैं। पूर्व जन्म में जिस आत्मा ने मनुष्य योनि में जो शुभ और अशुभ कर्म किए थे, उनका फल भोगने के लिए ही परमात्मा ने न्यायपूर्वक उन्हें भिन्न भिन्न योनियों व परिस्थितियों में जन्म दिया है। हम शुभ व सत्कर्मों को करते हुए अपनी स्थिति को निरंतर सुधार व संवार सकते हैं। एक बच्चा जन्म के 20-25 वर्षों में युवा बन जाता है। उसे माता और पिता गुरुजन को अध्ययन कराते हैं तथा समाज में जैसा वातावरण उसे मिलता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि सभी मनुष्यों को वेद ज्ञान से पूर्ण वातावरण, वैदिक परंपराओं का ज्ञान व अभ्यास कराया जाए तो उनका जीवन वैदिक जीवन के समान ही होगा। आज के मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं होता कि वह जो शुभ और अशुभ कर्म करते हैं या करेंगे, उनका फल उन्हें जन्म और परजन्म में भोगना पड़ेगा। इससे अनभिज्ञ रहकर कर्म करने से उनके कार्यों में लोभ और स्वार्थवश अनुचित कार्य हो ही जाते हैं, जो उनका भविष्य परजन्म बिगाड़ देते हैं। अतः मनुष्य को सावधान रहकर शुद्ध और पवित्र जीवन बनाने, वेद भेद सत्य व परिणाम में सुख देने वाले कर्मों को करना चाहिए। ऐसा करके ही मनुष्य अपने जीवन में सुधार व संवार सकते हैं, दूसरों को प्रेरणा भी दे सकते हैं। मनुष्य का स्वयं को तथा संसार के स्वामी परमात्मा को भी जानना कर्तव्य है। इसी के लिए परमात्मा ने उसे मनुष्य जन्म देकर बुद्धि दी है। अपने शरीर व ज्ञान इंद्रियों का सदुपयोग कर मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने हुए आत्मा के साथ आत्म तत्वों को ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। इन दोनों विषयों को अच्छी तरह संतुलित कर ज्ञान परार्थ सत्यार्थ प्रकाश सहित वेद और वैदिक साहित्य के अध्ययन से हो जाता है। वेदों में तृण से लेकर परमात्मा पर्यंत सभी पदार्थों का ज्ञान दिया गया है। अतः वेदों का स्वाध्याय करने से मनुष्य को लाभ होता है। अन्य कार्यों को करते हुए सब मनुष्यों को वेद व वेद ज्ञानी ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय भी नित्य प्रति अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसी से मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति होती है। स्वाध्याय से मनुष्य परमात्मा, आत्मा सहित सभी सांसारिक विषयों को उत्तम रीति से जान जाता है। इनका सदुपयोग करते हुए जीवन व्यतीत करता है। सत्यार्थ प्रकाश में सत्य के अर्थ का प्रकाश तो किया ही गया है, इसके साथ साथ संसार में प्रचलित अविद्यायुक्त मत मतांतरों की मान्यताओं का प्रकाश व उनकी समीक्षा भी की गई है, जिससे लोग सत्यासत्य को जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कर सकें। अतः सभी मनुष्यों को सत्यार्थ प्रकाश सहित उपनिषद, दर्शन, विशुद्ध मनुस्मृति, वेद भाष्यों के अध्ययन को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। इससे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। मनुष्य को उन सत्कर्मों जिनमें मनुष्य जीवन में सुख का विस्तार होता है उनका ज्ञान होगा। उन्हें करके जीवन निश्चित ही संतुलित होगा, यशस्वी बनेगा। हम प्राचीन वैदिक साहित्य पर दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज अति बुद्धिमान व्यक्ति सांसारिक मार्ग के विपरीत योग व वैराग्य के मार्ग पर चलते थे।
जीवन में अधिक राग और मोह आदि का होना उचित नहीं होता। सबका संतुलन ही उचित होता है। इसके लिए हमें ऋषियों और महापुरुषों रामकृष्ण, दयानंद आदि के जीवन पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। इससे हमें प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। हम जीवन में सत्य का धारण कर जीवन से ऊपर उठ सकते हैं। रामचंद्र जी और कृष्णचंद्र जी सहित ऋषि दयानंद का जीवन धर्म की मर्यादाओं के अनुकूल था। उनके जीवन से जो गुण हमें दिखाई देते हैं उनको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सभी मनुष्यों को सत्य का पालन करते हुए देश व धर्म के हित में कार्य करना चाहिए। अपने हित व स्वार्थ के लिए सत्य असत्य का कर्मों और आचरणों का सहारा नहीं लेना चाहिए। यह शिक्षा हमें ऋषियों और महापुरुषों के जीवन में मिलती है। हमारे लिए यह भी मार्ग प्रशस्त अनुकरणीय है। मनुष्य जीवन की पूर्णता ईश्वर को जानकर उसकी उपासना आदि साधना को करने से होती है। इसकी प्राप्ति सत्यार्थ प्रकाश, पंचमहायज्ञ विधि, आर्याभिविनय, ऋग्वेद भाष्य, भूमिका, संस्कार विधि सहित उपनिषद दर्शन, वेदों के स्वाध्याय से हो जाती है। सभी मनुष्यों को आर्य समाज से भी जुड़ना चाहिए। इससे हमें आर्य विद्वानों की संगति का लाभ मिलता है। सभी आर्य विद्वान वैदिक साहित्य का अध्ययन किए हुए होते हैं। उनकी संगति से हम भी वैदिक गुणों से युक्त हो सकते हैं। उन सब विद्वानों के सद्गुणों को धारण कर हम भी अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, अपना व अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। ऋषि दयानंद ने अपनी लघु पुस्तक आर्योपदेश रत्नमाला में मनुष्य के विषय में कहा है कि जो सत्यासत्य पर विचार किए बिना किसी काम को ना करे उसका नाम मनुष्य है। कर्म के विषय में उन्होंने बताया है कि जो मन, इंद्रियों और शरीर के जीव व आत्मा चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहलाता है। वह कर्म शुभ और अशुभ मिश्र भेद से 3 प्रकार का होता है। मनुष्य शरीर में निवास करने वाली एक चेतन आत्मा के कारण मनुष्य कहलाता है। ऋषि दयानंद ने जीव के सत्य स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जो चेतन अल्पज्य, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान गुण वाला नित्य है वह जीव व आत्मा कहलाता है। हम जो साहित्य पढ़ते हैं उसमें ज्ञान की बातें कहीं देखने को दृष्टिगोचर नहीं होती। अतः ऋषि दयानंद ने लघु व बृहद ग्रंथों को पढ़कर हम ज्ञानवान बनते हैं, जो अन्यथा नहीं बन सकते उनके ग्रंथों को पढ़कर। ऋषि दयानंद के ईश्वर व धर्म विषयक विचार परिभाषाएं भी हम प्रस्तुत कर इस लेख को विराम देंगे। ईश्वर के बारे में ऋषि दयानंद ने कहा है कि जिसके गुण, कर्म, स्वभाव, स्वरूप सत्य हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु तथा जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि, अनंत, सत्य गुण वाला, जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु, अजन्मादि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन, विनाश करना, सब पापों, जीवों को पाप और पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना, उनको ईश्वर कहते हैं। कि धर्म के विषय में ऋषि कहते हैं कि जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए एक मानने योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। ऋषि दयानंद ने अधर्म को भी परिभाषित किया है। इसके विषय में वह कहते हैं कि जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़ना, पक्षपात रहित अन्यायी होके बिना परीक्षा किए अपना हित करना, जो अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोषयुक्त होने के कारण वेद विद्या के विरुद्ध है, सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, वह अधर्म कहलाता है। ईश्वर व आत्मा सहित सृष्टि को जानने से मनुष्य का ज्ञान व व्यक्तित्व पूर्ण होता है। ज्ञान के अनुरूप कर्म करना भी अत्यावश्यक होता है। यदि हम इन विषयों का ज्ञान प्राप्त किए और सदाचार से रहित जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन अधूरा व व्यर्थ सिद्ध होगा। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।